क्रैकर्स आर पर्सन्स हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर सिस्टम। क्रैकर्स वो पर्सन होते हैं जो कि रिसाई हासिल करते हैं किसी दूसरे सिस्टम तक जहाँ पे अनऑथराइज्ड, मतलब जो अनऑथराइज्ड होती है। हैकर्स जो है वो सिस्टम को, दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, यानी कंट्रोल ले लेते हैं ना उसका। अब उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें या नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन क्रैकर्स वगैरह जैसे पासवर्ड और लाइसेंस की इंफॉर्मेशन ले लेना कंप्यूटर प्रोग्राम के, फिर सोर्स कोड को इस इंटेंशन से चेंज कर देना कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को वो ख़राब करें, डैमेज करें। फिर नेगेटिव उनके इंटेंशंस होते हैं, जैसे टारगेट करना कि इस चीज़ को डैमेज करना है, या फिर इसको नॉन फंक्शनल कर देना है, इसके अंदर के सिस्टम को ख़राब कर देना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जनरली वो करते हैं, लेकिन वो ये सब गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए ये काम करते हैं, या फिर कभी कभार चैलेंज या फन के तौर पे, ठीक है। तो क्रैकर्स और हैकर्स में ये डिफरेंस है। अब देखिए कि रियल लाइफ में, जैसे प्रैक्टिकल हम लाइफ में देखें, जब हम वहाँ पे सिचुएशन को समझते हैं तब हमें सही समझ आते हैं कॉन्सेप्ट की कि कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ, जैसे कि टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है ना, डाटा सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से बहुत अहम होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी फंक्शनलिटी है। सो वी कैन बी अ विक्टिम ऑफ कंप्यूटर क्राइम एट एनी टाइम। ये जितना ज़्यादा इस्तेमाल है, यूज़ है, उतना ज़्यादा थ्रेट भी है, ठीक है, कि साइबर क्राइम का। सो कंप्यूटर क्राइम कैन रेंज फ्रॉम एन इंटरनेशनल डाटा सिक्योरिटी थ्रेट टू अ पर्सनल ऑफेंस, ठीक है। इंटरनेशनली अटैक से लेके एक अकेले बंदे के तक, यानी इंडिविजुअल लेवल तक इसका थ्रेट मौजूद होता है, सही। 2013 में क्या हुआ, 13 में हैकर्स मैनेज टू हैक 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स ऑफ द यूजर्स। एक दफ़ा हैकर्स ने 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स को हैक कर लिया था। इसी तरह 2017 में क्या हुआ कि WannaCry वायरस ने अटैक किया था नेशनल हेल्थ सर्विस पे, ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी यूके में, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम नॉन फंक्शनल हो गया था। बहुत दिन तक ये काम नहीं किया इसने, यानी इस अटैक की वजह से, इस वायरस की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी सिस्टम था, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, पूरे होल एज अ होल जितना भी सिस्टम था नेटवर्क का, सब डैमेज हो गया था। और कई दिन तक ये वर्किंग हुई नहीं, इसकी हो नहीं पाई। फिर बहुत दिन के बाद उन्होंने ज़ाहिर इसको रिस्टोर कर लिया आगे से। एज फार एज पर्सनल ऑफेंसेस आर कंसर्न, हैकिंग these social media and mail accounts are also common। जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया के ऊपर किसी के अकाउंट को एक्सेस कर लेना या ईमेल अकाउंट को एक्सेस कर लेना, ये कॉमन है इसमें ना, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। तो कंप्यूटर क्राइम के हवाले से बहुत सारे इस तरह की इंस्टांसेस हैं जिसको साइबर क्राइम कहते हैं। कुछ इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में है जो कि हम मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं। अब साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ में से कुछ जो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें से है हैकिंग। हैकिंग क्या है? ये मोस्ट कॉमन क्राइम है कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। हैकर्स क्या करते हैं? हैकर्स वाईफाई को चुरा सकते हैं, ईमेल वगैरह, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पासवर्ड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को वो चुरा सकते हैं, वो चुराते हैं। हैकर्स आल्सो अटैक अ वेबसाइट के ऊपर भी वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है कि हैकिंग की जो स्कोप है ना वो बहुत वाइड लेवल पे होती है, यानी बड़े लेवल पे। हैकर्स कैन आल्सो स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मेक fraudulent transactions and erase data on the cloud or network computers। मतलब हैकिंग के अंदर हैकर्स ये भी करते हैं कि जैसे कि बहुत सेंसिटिव मालूमात उसको चुरा लेना, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइल्स गवर्नमेंट की या किसी ख़ास इदारे की या किसी बिजनेस की, कंपनी की, उनको चुराना किसी के कहने पे या टारगेट के तौर पे या वैसे ही किसी को लॉस पहुंचाने के लिए, इस नीयत से। इस तरह जैसे ट्रांजैक्शन में फ्रॉड करने की नीयत से, और फिर डाटा को गायब कर देना, ठीक है, नेटवर्क कंप्यूटर से गायब कर देना। इस किस्म की तरीक़ेकार जो हैकर्स करते हैं, जो कुछ वो करते हैं उस एक्शन को ज़ाहिर हम हैकिंग करते हैं। अब हैकिंग से आगे है, कॉमन है काफ़ी, आपने सुना भी होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह स्कैम। तो डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के अंदर, शॉपिंग के अंदर, ट्रांजैक्शन में, ये वो, ठीक है। और ये कभी कभार ख़तरनाक भी हो सकता है। अगर एक पर्सन के पास इन मालूमात है ना
जो भी अगर किसी भी शख्स के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से मुतालिक मालूमात है, यानी कि कार्ड का नंबर क्या है या पासवर्ड वगैरह, तो वो इससे रॉन्ग यानी कि फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ठीक है, दीज आर द वेरियस वेज टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। ठीक है, जाहिर है कि जो इस कार्ड को बनाते हैं, जो मैनेज करते हैं कि हम ATM कार्ड के थ्रू या दूसरी मशीन्स के थ्रू इसको अप्लाई कर सकेंगे, तो जाहिर है कि एक चीज़ बनाई जाती है, तो बनाने वालों को पता होता है, ठीक है, कि इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, कॉमन लोग इसको नहीं जानते, एक्सपर्ट या मैन्युफैक्चर करने वाले या वो वही के टेक्नीशियंस वो इस चीज़ को जानते हैं। अब उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव इंटेंशंस वाले बंदे जो हैं वो ज़ाहिर इस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो इस किस्म के काम, क्राइम, साइबर क्राइम स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरीका ये है कि स्कैमिंग है। स्कैमर्स क्या करते हैं, स्कैमर्स सेट स्मॉल मशीन इनसाइड एन ATM और क्रेडिट कार्ड मशीन। जो क्रेडिट कार्ड के लिए मशीन होती है, ATM मशीन इंस्टॉल हुई होती है हर पॉइंट्स पे, बैंक्स वगैरह में, तो वहाँ पे एक छोटी सी मशीन जो है ना उसको डालते हैं उसके अंदर। दीज मशीन्स कॉपी द डाटा विच इज़ देन मिसयूज्ड बाय द स्कैमर्स। अब क्या होता है, ये उसको डाल देते हैं, नहीं पता चला डिवाइस का। अब क्या होता है कि ये मशीन या ये डिवाइस जो होती है, सारे का सारा उसमें से डाटा जो है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इस मशीन में ये खसूसियत होती है, सारा डाटा ये कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद क्या है कि ज़ाहिर जिसने ये मशीन डाली, इंसर्ट किया, वो इसको निकाल भी लेगा। फिर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स आर आल्सो सिक्योर्ड विद पिन कोड्स। पिन कोड्स होते हैं, ज़ाहिर आपको पता है, तो यूजर्स हैज़ टू कीप दिस कोड सीक्रेट टू, अदरवाइज एनी पर्सन कैन यूज द कार्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड अदर पर्पसेस। अगर ये पिन कोड किसी को पता चल जाए ना, तो इसके थ्रू वो सिर्फ इस कोड के थ्रू, खाली उसको कार्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है, पिन कोड को अप्लाई करते हुए ही वो शॉपिंग वगैरह भी, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेगा, रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकता है, टिकट्स वगैरह बाय कर सकता है कहीं भी। ठीक है, और मज़ीद इसके पर्पसेस, मकासद में इसको इस्तेमाल कर सकता है। All he or she needs to know are credit and card numbers, PIN and security code printed on the back of the cards. कार्ड के बैक के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये कोड्स वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, जो नहीं भी वो डाटा की सूरत में, मशीन की सूरत से, स्कैमिंग के थ्रू वो कर लेंगे, नहीं तो पिन कोड अगर उनको पता चल जाएगा तो इसके थ्रू वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के कोड्स वगैरह मालूम कर लेंगे, पासवर्ड्स वगैरह, तो इसको वो गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने कार्ड्स और अपने पिन कोड्स, पासवर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और खामखा में कहीं भी इसको शेयर नहीं करना चाहिए। Thank you for listening.